नमस्कार। शिक्षा समाचार में आप सबों का स्वागत है। और आज हम शिक्षा समाचार में जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय है कि भाई हमारे शिक्षा मंत्री तिवारी बाबा अब पार्टी के प्रवक्ता नहीं है या फिर मीडिया के सोर्स भी नहीं है कि अंदर में संगठन का जो बैठक हुआ उस बैठक में क्या चर्चाएं हुई, यह जानने के लिए हम लोग आपको फोन करते थे और आप अंदर की खबरें बता देते थे। वो वक्त नहीं रहा। अब आप मंत्री हैं, न वो पद रहा आपका। आप बिहार के शिक्षा मंत्री हैं, इसलिए आप जो रिलीज जारी करते हैं, प्रेस रिलीज, जो आज सभी अखबारों में छपी हुई है खबर, TRE-4 को लेकर, ये भास्कर की खबर है, ये हिंदुस्तान की खबर है, सबों ने प्रमुखता से इस खबर को लगाया है कि TRE-4 को लेकर हम BPSC को भेज रहे हैं। अधिकारियों की बैठक हुई, इस बैठक में कई मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसमें इस मुद्दों पर भी चर्चा हुई। अखबार ने यही खबर भी चलाया है और आपका जो रिलीज आया है हम लोगों के पास, उस रिलीज में भी इसी बात की चर्चा है। देख लीजिए, ये इनका अधिकृत रिलीज है जो हम लोगों के पास में है। लेकिन जो बैठक हुई थी कल, समीक्षा बैठक, जिसमें शिक्षा विभाग के तमाम पदाधिकारी उस बैठक में मौजूद थे, उस बैठक के बाद विभाग की तरफ से जो रिलीज जारी किया गया है, ये रिलीज है विभाग की तरफ से। इसमें कहीं भी दूर दूर तक TRE-4 की चर्चा ही नहीं है। साथ ही इसमें जिस बात की चर्चा है, इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को लेकर जो चर्चा हुई है, वो पॉइंट वाइज देखिए, इसमें लिखा हुआ है। ये शिक्षा विभाग का ऑफिशियल फेसबुक पेज है, जिस पेज पर यह रिलीज जारी किया गया है, और ये मंत्री जी का रिलीज की तरफ से जारी रिलीज है, जिसमें TRE-4 की चर्चा है। मंत्री जी, इस बात को आप समझिए बाबा कि वो बात अब नहीं है जिस बात के सहारे आप लोग अंदर खाने में, मीटिंग में हो कुछ कह दिए, कुछ हम लोगों को 2-3 लोगों और सोर्स से कंफर्म हुआ किए, तब खबर आई कुछ। अब वो बात ही नहीं है। अब आप समन्वय रखिए विभाग के साथ कि आपके तरफ से जो रिलीज जारी हो रहा है वो, और विभाग जो रिलीज जारी कर रहा है वो, दोनों में समन्वय हो। और समन्वय अगर नहीं होगा तो आप उपहास के पात्र बनिएगा। TRE-4 का जो है सो कैसे भेज दीजिएगा? आपके पास कोई वैकेंसी है क्या? कोई रोस्टर बना है क्या? कहाँ से भेज दीजिएगा, सो बताइए। अब कहिएगा कि संतोष जी जो है सो मेरे पीछे ही पड़े हुए। हम किसी के पीछे नहीं पड़ते हैं। एक बार समझ लीजिए, शिक्षा और शिक्षा में सुधार हमारी इच्छा है। शिक्षा में सुधार मेरी इच्छा है। बस उसी को लेकर हम शिक्षा विभाग के खबर के इर्द गिर्द बने रहते हैं। हमसे लोग पूछते भी हैं, भाई शिक्षा विभाग के अलावा कोई विभाग नहीं है? हम कहे भाई शिक्षे पर तो सब चीज है। इस बिहार का नाम शिक्षे की वजह से रहा है ना तिवारी बाबा। जिस स्कूल से आप पढ़ के मंत्री बने हैं, अब उस स्कूल से पढ़ के कोई चपरासियों बन सकता है? हालांकि मंत्री बनने के लिए कोई डिग्री या पढ़ाई की जरूरत नहीं है। फिर भी अब जरा सोचिए ना, कहते हैं कि हम बोरा से पढ़ने गए थे स्कूल। हम लोग भी बोरे पार्टी हैं। प्राइमरी स्कूल में बोरे पर जाते थे पढ़ने के लिए। अब तो टेबल बेंच से लेकर पंखा तक सब लगा दिया है सरकार। शिक्षा जो मूल चीज़ है वो खत्म है, बाकी सब चीज़ पहुंचा हुआ है। खेलने के लिए ग्राउंड नहीं है, खिलाने के लिए टीचर नहीं है, लेकिन स्कूल में क्रिकेट का बैट से लेकर, बैडमिंटन का बैट से लेकर सब कुछ है। पढ़ने के लिए विद्यार्थी नहीं है, रखने के लिए किताब का जगह नहीं है, लेकिन हर जगह लाइब्रेरी में, हर स्कूल में लाखों रुपया की किताब जा रहा है। वाद्य यंत्र देखेबे किए थे कि किस तरीके से हर स्कूल में लाखों रुपया का वाद्य यंत्र जा रहा है, बजाने वाला कोई ही नहीं। तो इतना सुविधा दे रहे हैं, लेकिन मूल चीज ये नहीं है जिस पर बात आगे बढ़े, बिहार आगे बढ़े। तो बिहार आगे बढ़े, हमारी इच्छा ये है। और बिहार आगे तभी बढ़ेगा जब शिक्षा
मजबूत होगा, शिक्षित होंगे हमारी बिहारी। देखिए, पलायन को हम इशू नहीं मानते। पलायन को लेकर जो कहते हैं उनसे मेरा इत्तेफाक भी हम नहीं रखते। पलायन कोई ऐसी चीज है ही नहीं। जहां पलायन नहीं है वो समझिए कि वो समाज मतलब स्थिर हो चुका है। पंजाब में पलायन नहीं है क्या? वहां तो सबसे बेहतर कृषि है, सब कुछ है, संसाधन है, इंडस्ट्री है, सब भी है सर, लेकिन पलायन भी है। इसलिए पलायन को नहीं, लेकिन पलायन किस क्षेत्र में हो रहा है ये महत्वपूर्ण है। हम बिहार के हमारे मजदूर बाहर जाते हैं, अगर हम उस मजदूर को स्किल कर दें तो 1,000 रुपया जो रोज कमाता है वो 4,000 रुपया रोज कमाएगा। हम अपने युवा को अगर स्किल कर देंगे तो जो युवा 10,000 15,000 रुपया महीने पर नाइट गार्ड का ड्यूटी करने को मजबूर होता है, वो युवा 25,000 30,000 रुपया मंथली कमा सकता है। किसी दफ्तर में बैठ के, किसी कोने में बैठ के काम कर सकता है। इसलिए हम शिक्षा को लेकर चिंतित रहते हैं, इसलिए हम खान पर अटैक करते हैं, इसलिए हम सिद्धार्थ से लड़ गए, इसलिए पाठक से रोजाना लड़ते थे, सुनील कुमार से 2-2 हाथ हमेशा करते रहते थे। वजह वही था, हम शिक्षा में सुधार। मेरे बाप का क्या जा रहा है भाई, या मेरा क्या जा रहा है? मेरा बाल बच्चा तो सो जो जहां था सो सब बाहर, बिहार में कहीं कोई नहीं है, दूर दूर तलक नहीं है। और न वो लोग बिहार लौट कर आने की स्थिति में, ये बात समझ लीजिए। कोई नहीं, कोई मतलब दूर दूर तलक कोई बिहार लौट के आने वाला नहीं है, न बिहार के शिक्षा से हमें कोई मतलब है। लेकिन मुझे मालूम है कि बिहार का शिक्षा व्यवस्था नहीं सुधरा तो ये आने वाले 10 बरस 15 बरस में सोमालिया से भी बुरी स्थिति में पहुंच जाएंगे आप। रोज जो अपराध हो रहा है, रोज जो घटनाएं घट रही है, मार पीट दंगा फसाद हो रहा है, बात बात में गोली चल रहा है, क्या है? अशिक्षित है और क्या है? तो आप इस स्टेट को सोमालिया बना रहे हैं, आबादी है ही, जीना हराम हो जाएगा लोगों का। तो भाई हम उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए तिवारी बाबा तो समन्वय रखिए। TRE 4 की अभी दूर दूर तक संभावना नहीं है। आपका रोस्टर क्लियरेंस नहीं है, वैकेंसी नहीं है। अरे अभी पहले तबादला करिएगा तब ना आपको वैकेंसी पता चलेगा कि कौन स्कूल में क्या वैकेंसी है, किस सब्जेक्ट का वैकेंसी है। अभी तबादला भी नहीं हुआ है। जो रेशनलाइजेशन की नई पॉलिसी लाए हैं उसके बाद तो आपके पास लाखों सरप्लस टीचर हो गए हैं। तो वो जब तक वो सारी चीजें एक जगह नहीं पहुंचेगी, जब उस पर डिस्कशन नहीं होगा 1 to 1 मुद्दे पर, तब तक आप कैसे वैकेंसी निकाल दीजिएगा? काहे छात्रों से झूठ बोलते हैं, काहे छात्रों को दिलासा दिलाते हैं? अरे हम समझ रहे हैं कि TRE 4 को लेकर सरकार दबाव में है। तो सरकार दबाव में है तो सरकार का जब बयान आए तो उस बयान को लोग गंभीरता से ले। आपने कहा कि 1 जुलाई को सभी शिक्षक अपने नए स्कूल में गया कहीं कोई ट्रांसफर हुआ? 1 जुलाई से सभी मॉडल स्कूल में पढ़ाई शुरू हो जाएगा, हुआ सुनाई नहीं ना? जितना मंत्री जब से बने हैं, जितना बयान ऑफ सिंगल विंडो सिस्टम हुआ क्या आज तक? और फिर शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों के ट्रांसफर में क्या हुआ है? कई ऐसे दागी है जिस पर DM ने आदेश किया FIR दर्ज करने के लिए, FIR दर्ज है, उन लोगों का फील्ड में पोस्ट कर दी। तो आप भ्रष्टाचार पर 0 टॉलरेंस, कोई मतलब नहीं है। जो जो घोषणा आप किए हैं सब आपके सामने है कि आप उस घोषणा पर कहाँ मंत्री जी खड़े उतरे हैं। इसलिए बोलिए कम, काम ज़्यादा करिए। आप पार्टी और संगठन के पदाधिकारी नहीं हैं, ये बात तो जरूर आप गांठ बांध लीजिए। आने वाले समय में प्रेस रिलीज अगर आपके कार्यालय से जारी होता है, हम मीडिया वालों के पास, तो वही प्रेस रिलीज शिक्षा विभाग के पोर्टल पर भी रहना चाहिए, फेसबुक पेज पर भी रहना चाहिए। नहीं तो आपकी जग हसाई तो ऐसे ही हो रही है, बागेश्वर बाबा के धाम जाके नीचे बैठ कर। आप मिथिलेश तिवारी के रूप में बागेश्वर बाबा के यहाँ नहीं गए थे, बिहार के शिक्षा मंत्री भी हैं आप। लोगों के शर्म से सर झुक गया। खैर वो आपका धार्मिक आज़ादी है। आजकल बीजेपी में TRP उसी से बढ़ता है, तो बढ़ा लीजिए TRP, लेकिन कम से कम बिहार के लोगों को शर्मिंदा मत करिए। इस तरीके का अलग अलग चीज़ें सामने आएंगी तो आप ही का उपहास हो रहेगा भाई। इसलिए तिवारी बाबा इसका जरा ख्याल रखिए।